मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके। सभी को गुड मॉर्निंग। एक और बहुत ही वंडरफुल वीकेंड हमारा स्टार्ट हुआ है और वीकेंड्स होते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए, कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए, जो 5 दिन में हम कर रहे हैं उससे कुछ अलग करने के लिए। तो हर वीकेंड जैसे हम सभी मिलते हैं, एक नए विषय पर एक्सप्लोर करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं और यूजुअली इसकी गहराई में हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू ही जाते हैं। और इसके लिए लास्ट वीक भी हमने जैसे कवर अप किया था, हमने समझा था कि लॉ ऑफ कर्मास क्या है। कर्मों के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन कुछ एक बेसिक लॉज जो है कर्मा के, जो हमें याद रखने या शायद ध्यान रखना है। और ये भी जरूर है कि कर्मा को लेकर हम काफी कुछ जानते हैं। कार्मिक फिलॉसफी को लेकर काफी सारी हमारी मान्यताएं हैं और हम बिल्कुल ये सभी एक्सेप्ट करते हैं दैट जो हमारे जीवन में हो रहा है या आगे होगा, कर्मा का जो है का बहुत बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इसलिए हमें बहुत केयरफुल भी रहना है। बट कई बार ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, बहुत सारे अकाउंट्स हैं, बहुत लोगों के साथ है, अपने साथ है, नेचर के साथ है, लोगों के साथ है, धन के साथ है। कि जो हमारे कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं जो बने हुए हैं, एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, क्या उसमें कुछ चेंजेस या परिवर्तन या क्लीनिंग हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं तो क्यों? अगर हो सकता है तो कैसे? तो इसी कुछ सवालों को लेकर आज हम क्लीनिंग कर्मा या कार्मिक क्लेंजिंग पर हम थोड़ा और डिटेल में और थोड़ा गहराई में हम इन बातों को समझेंगे। और हर हफ्ते जैसे हमारे जो एक्सपर्ट है ना, स्पिरिचुअल एक्सपर्ट है, स्पिरिचुअल टीचर है शुभा दीदी, एवरी वीक हमारे साथ होते हैं। तो आज भी इस टॉपिक पर अपना जो है थोड़ा लाइट, थोड़ा प्रकाश डालेंगे और इन बातों को हम समझेंगे। टॉपिक के एंड में भी जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए या जो भी एक्सचेंज होता है, आप में से किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट में प्लीज उसको आप शेयर करें, ताकि हम सेशन में लेके उन बातों को क्लैरिफाई कर सकें। क्योंकि एट द एंड जो भी डिस्कस हो रहा है वो हमें अपने प्रैक्टिकल डेली लाइफ में यूज करना है। इट हैज टू बी हेल्पफुल। तो इसलिए कोई क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स और वो जरूर हम सेशन के बीच जैसे फिट होगा तो हम जरूर इस पर क्लैरिटी जरूर लेंगे। सो इस पर थोड़ा शुरू करते हुए शोभा दीदी, पहले ये क्वेश्चन जो है मन में आता है कि कार्मिक क्लीनिंग तो है, चलो क्लीन करना है, करवाना है, हो रहा है नहीं हो रहा वो हम नहीं जानते, पर कर्मा को लेकर दो मुख्य मान्यताएं जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रख्यात है, जो हमने सुनी है और जिसे हम जानते हुए हम बड़े हुए हैं। और वो जैसे कि एक, जब कोई चैलेंज आता है, छोटा मोटा नहीं लेकिन थोड़ा कोई बड़ा सर्कमस्टांस आया, कोई बड़ा चैलेंज आया लाइफ में, तो हम अगर कुछ छोटी मोटी बात है तो हम यहाँ वहाँ किसी पर डाल देते हैं कि भाई इनकी वजह से हुआ या इन्होंने ऐसे नहीं करा होता तो नहीं। लेकिन जब कोई बड़ी बात आती है तब होता है कि भाई जैसे भगवान की मर्जी, उसने इच्छा था तो ये हुआ है मेरे साथ। और दूसरी तरफ ये भी हम सभी ने सुना है कि हर कर्म का फल होता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो अब एक्चुअल में अगर हम इसको हम समझें, इन दोनों बातों को, काफी कॉन्ट्रास्ट खाता है। तब इन दोनों जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही ज्यादा ग्रिल्ड है हमारी दिमाग में, ये मान्यता है, किस पर हम बिलीव करें और किसके साथ चले। सबसे पहले मैं आप सभी को ओम शांति कहना चाहूंगी और 1 मिनट हम साइलेंस में अपने कर्मा को फोकस करें।
इसके बाद ही मैं अपने विचार रखना चाहूंगी कि हम थोड़ा अपने आप को देखें। मेरे जीवन के कर्म कैसे, जो भी मैंने अभी तक कर्म किए, उस कर्म द्वारा मुझे फीलिंग कैसी लगी। मेरे जीवन को सुखी खुशहाल बनाने के लिए मेरे कर्म जिम्मेवार है। इसीलिए आज मुझे कर्म की हुर्यता को जानना है और उससे परिवर्तन करना है। ये अब मेरे जीवन का लक्ष्य है। ओम शांति। जैसे कि श्रद्धा बहन ने दो बातें हमारे आगे रखी। एक, ये जो कर्म करते हैं वो कर्म परमात्मा के द्वारा कराए जाते हैं, और दूसरा है कि जैसा मैं करती हूँ उस कर्म का फल मुझे मिलता है। अब हम सभी परमात्मा को कहते हैं कि वो हमारे माता पिता है। अगर वो हमारे माता पिता है तो अपने बच्चों से कैसा कर्म कराएंगे? आप माता पिता के रूप में हो तो बच्चों से किस प्रकार का कर्म कराओ? जो भी कर्म कराएंगे उससे अच्छा कराएंगे। और यहाँ जो भी हम कर्म करते हैं उसके लिए अगर हम ये कहते हैं कि भगवान ने कराया और वो जिम्मेवार है, ये कहाँ तक राइट है? कर्म करते हैं और कर्म के फल के लिए भी एक जनरल हम सभी कहते हैं, देखो इस व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया है ना, तभी इसे इस कर्म का ऐसा फल मिला है। तो इंसान जो कर्म करता है उस कर्म के अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति है। परमात्मा गाइडलाइन देते हैं हमारे कर्मों को ठीक रखने के लिए, बाकी उसे सुधारना, उसे ठीक करना वो हमारे हाथ में है। तो कर्म को ठीक करने के लिए हमको जिम्मेवार है। तो इंसान जो कर्म करता है उस कर्म के अनुसार ही उससे फल मिलता है। हम कोई चीज करते हैं और किसी के व्यक्ति से बात भी करते हैं तो क्या कहते हैं? इसने ऐसा कर्म किया तो देखो उसका ऐसा फल मिला। तो जो किया हुआ है हमारे अपने सामने आता है। तो इंसान जो काम करता है, जिस प्रकार से काम कर रहा है, जिस प्रकार का व्यवहार है, उस कर्म का रिजल्ट उसे मिलता है। तो जो कर्म करते हैं उसी अनुसार हमें कर्म की प्राप्ति है। हाँ, ये बात है हमको पहले मिलता है या बाद में मिलता, वो बात और है, लेकिन कर्म का फल जरूर है। देखो बीज किसने बोया? मैंने बोया। किया कर्म मैंने, तो कर्म को बीज भी कहा जाता है। तो जो बीज मैंने बोया है तो उसका फल तो जरूर निकलेगा ना। और जैसा बीज बोया है वैसा फल मिलता है। कर्म के बीज की एक विशेषता है
कि इंसान जो करता है उसी को फल मिलता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म मैंने किया और उसका फल किसी और को मिले। कर्म जो कर रहा है उसको मिलना ही, वो चाहे उसे इस समय प्राप्त होता है, 10 साल के बाद प्राप्त होता है, या 20 साल के बाद मिल रहा है, लेकिन जब भी उसको कर्म का फल मिल रहा है उसका अपना है। ताकि परमात्मा एक एक के कर्मों का हिसाब बैठ करके दे, या वो परमात्मा जवाबदार है, हम ऐसा नहीं कह सकते। तो दीदी ये मान्यता ऐसी क्यों कि हम परमात्मा पर ही डाल देते, भगवान पर ही डाल देते कि एक ऐसा होता है ना, हम सबको एक आदत बनी हुई है कि कुछ अपने आप को बचाव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल किसी हो जाए। जैसे मैं गिरी किसी वजह से, तो गिरी इसी वजह से, और उसी समय किसी व्यक्ति ने आवाज दी, तो मैं क्या कहूंगी, देखो तुमने बुलाया, मैंने वहां ध्यान दिया ना, इसकी वजह से मैं गिरी। अब अटेंशन तो मुझे रखना चाहिए, और वो अटेंशन मैं खुद नहीं रख रही हूँ। तो एक इंसान की फितरत बनी हुई है कि कुछ भी करता है ना, तो उसके लिए पहले खुद को ब्लेम नहीं करता है, सराउंडिंग में या लोगों के बीच में वो अपने आप को राइट सिद्ध करता है, मैं ठीक हूँ, मेरी गलती नहीं है, इस व्यक्ति की वजह से या इस सिचुएशन की वजह से ऐसा होगा, अदरवाइज आई एम राइट। तो अपने आप को राइट बताने के लिए और कोई नहीं मिलता, वो भगवान को मिलता है, क्योंकि वहां से कोई रिएक्शन नहीं है। इंसान खुद के साथ करता है या किसी व्यक्ति के साथ करता है, तो वो उसको जवाब दे देगा, भाई तुम्हारी वजह से हुआ, तो वो उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर सकता है। लेकिन जहाँ परमात्मा की बात आती है तो वहां से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, तो हमने सीधा उसको जवाबदारी डाल देते हैं। लेकिन अंदर में हम कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज कर रहे होते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ। दीदी आपने जैसे अभी कहा कि मैं चल रही हूँ और रास्ते पे मैं गिर गई, उसी समय गिरी जब मुझे किसी ने बुलाया था। लेकिन कई बार लाइफ में ऐसा होता है, अगर हर चीज के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है, कि कई बार किसी टास्क के लिए, किसी कार्य के लिए, कोई अब वो रिलेशन हो, ऑफिस का वर्क हो, घर का काम, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक छोटा टास्क कंप्लीट करने के लिए कई बार बहुत मेहनत करी मैंने, लेकिन कई बार रिजल्ट ही नहीं मिलता। कई बार ऐसा देखा गया है, मतलब पर्सनली भी एक्सपीरियंस है या फिर दूसरों के जीवन में भी ऑब्जर्व किया है, कि बिना कोई स्पेशल एफर्ट किए प्राप्ति मिल जाती है, या बहुत सारी प्राप्ति होती है। या कई बार आप ऐसे ले लो, कोई एक्सट्रीम एग्जाम्पल भी है कि किसी जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, या किसी के लिए अगर बहुत कुछ किया, लेकिन वहां पे भी एक बिट्रेयल है, या धोखा है, या दुख मिल जाता है। तो अगर हम ऐसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, तो क्या वहां पर भी मैं हूँ या सेल्फ हूँ और मेरे कर्म ही रिस्पॉन्सिबल हैं? देखो, जो कुछ मुझे मिलता है, एक चीज है मेरे कर्मों के हिसाब से मिलता है, ये बात तो हम समझे, कर्म रिस्पॉन्सिबल। लेकिन समय अनुसार किस प्रकार का है, जैसे आपने कहा मैंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, और उसके बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलती, मैंने बीसों नाखूनों का जोर लगा दिया अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, जो मैं कार्य कर रही हूँ उसको सफल बनाने के लिए, तो उसमें कई चीजें मायने रखती। एक, मैंने एफर्ट किया, लेकिन मैं उस एफर्ट को राइट डायरेक्शन में कर रही थी, ये भी हुआ। अगर मुझे जाना एक तरफ है, या काम एक तरफ करना, एक चीज करना है, और मैंने दूसरी ओर करी, मैंने पढ़ाई की, और पढ़ाई में आज मैथ्स का पेपर है और मैं मेहनत कर रही हूँ इंग्लिश पर, तो जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो राइट डायरेक्शन में मैं कर रही हूँ या नहीं, वो मुझे देखना है। या मेरा जो मेथड है वो राइट है कि, सिर्फ एक चीज मायने नहीं रखती, मेरा मेथड भी ठीक हो, सही तरीका हो। अब जो वो मेथड मेरा राइट है, तो जरूर अगर मेरा तरीका राइट है तो मुझे राइट रिजल्ट मिलना है। तो हम दो तीन चीजों को अपने साथ में चेक करें। जैसे कोई चीज हम करते हैं, तो अगर उसके अंदर डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट में हमको वन टाइम में पता नहीं चलता कि मेरे डिफेक्ट था, बहुत सारी चीजें चेक करें। डॉक्टर के पास भी जाते हैं
वो इमीडिएट नहीं कहता है, वो कुछ चेकिंग करने के लिए कहता है, फिर वो उसके रिजल्ट के अनुसार फाइंड करता है कि कौन सी तकलीफ है। सेम में अगर एक सफलता मुझे चाहिए, उस सफलता में मुझे ये देखना है कि मैं जो कर रही हूँ राइट मेथड है, तरीका मैंने राइट यूज किया है। दूसरा मुझे ये देखना है मेरा इंटेंशन ठीक था। और ये दोनों ही चीज को देख करके अगर मैं कर रही हूँ और मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो इसमें मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि मैंने राइट किया है, जो एफर्ट मैंने किया वो कभी वेस्ट नहीं जा सकता। इंसान हर बार सफल हो ये आवश्यक नहीं है। कई बार असफलता भी उसे सफलता की दिशा की ओर ले जाने के लिए आधार बन जाती है। उसे कई चीजें सीख करके इंसान उठता है। तो सफलता का मायने ये नहीं है कि मैंने बहुत प्रॉफिट कमा लिया, मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, या लोगों के बीच में मुझे नेम और फेम मिल जाता है, वो सफलता नहीं है। मेरी इनर प्रोग्रेस हम कितनी कर रहे हैं, वो मेरी सच्ची सफलता। अगर मैं असफल हो रही हूँ और उस असफलता से मैं कुछ सीख रही हूँ, कुछ समझ रही हूँ, कुछ अनुभव जमा कर रही हूँ, तो ये भी मेरी सफलता। सफलता मीन्स कोई ट्रॉफी मेरे हाथ में आ जाए, यही एक सफलता नहीं। अगर आपने ये कहा मायने को भी समझो, जो मेरे साथ हो रहा है जी, के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर अभी मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, मेरे एफर्ट्स जो है राइट डायरेक्शन में हो, राइट इंटेंशन हो, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने जो एक दो तीन सवाल लिए उससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मुझे ही अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है विदाउट ब्लेमिंग। जी, अब अगर इसको हम नेक्स्ट स्टेप पर ले कि ठीक है, चलो मैंने ले ली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, चाहे मुझे मेरे एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड, मैंने ले ली रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट और जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मेरे ही अपने कर्मों का रिजल्ट है जो अभी मुझे मिल रहा है, चाहे राइट है या रॉन्ग है। पर अब समझो, मैं जानती हूँ कि ये जो मैंने कर्म किए हैं या अभी कुछ ऐसे मेरे सर्कमस्टांसेस हैं जो मेरे फेवर में नहीं है, दैट आई बिलीव कि चलो आप कह रहे हैं कि कोई पास्ट के कोई कर्मों का ये रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट है तो क्या इसे हम क्लीन कर सकते हैं या क्या हम इसे अब चेंज कर सकते हैं? क्योंकि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो अभी अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसे चेंज करूँ, तो क्या मैं ये चेंज कर सकती हूँ? क्या मेरे अंदर पावर है या फिर मुझे कोई एक्सटर्नल पावर लगे? देखो, चेंज करना है वो हो सकता है, चेंज कर किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे कोई भी चीज, जैसे घर के अंदर गंदगी, अब गंदगी है, उसको साफ करने के लिए मुझे जवाबदार, हम जवाबदार है। उस जवाबदारी के साथ सिर्फ मुझे सफाई करनी है, वहां तक नहीं, मुझे सफाई के लिए उसके साथ साधन भी चाहिए। वह सब होगा तब सफाई कर सकूंगी। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट मुझे चाहिए होते जिसके थ्रू मैं सफाई करूं। कपड़ा है, उसकी सफाई करना है तो उसके लिए मुझे सोप चाहिए, ब्रश चाहिए, जो कुछ भी साधन चाहिए, और उसके थ्रू मैं सफाई कर सकती हूँ। तो हमारा जो भी कार्मिक हम अकाउंट बना रहे हैं, उसको अगर क्लीन करना है तो मुझे ये दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि मैं उसको क्लीन कैसे करना चाहती हूँ। देखो, एक तरीका है टेम्पररी क्लीन कर, टाइम बीइंग मैंने उसे क्लीन करके रख लिया, और दूसरा है परमानेंट क्लीन। जैसे एग्जांपल बताऊं कि कोई एक बीमारी आती है, वो भी हमारे शरीर की कोई गंदगी या कोई खराबी के कारण ही है। अब उसे क्लीन करने का तरीका है, उसे ठीक करने का तरीका है कि मैंने एक एलोपैथी दवाई ले ली और उस दवाई के आधार से मैंने अपने आप को ठीक किया। अब वो एक होता है मैंने टेम्पररी, मेरे हेडेक की दवाई ले ली,
बीपी की दवाई ले ली और टेम्पररी मैंने उसे ठीक किया। हम्म, और एक तरीका है कि डीप लेवल पर जाकर मुझे उसे क्लीन करना है, जिसको हम कहते हैं आयुर्वेदिक कहेंगे, एलोपैथिक कहेंगे, होम्योपैथी, अलग अलग विधि है, नेचुरोपैथी, बहुत सारे मेथड है और अलग अलग मेथड अलग अलग लेवल पर जाकर क्लीन कर रहे होते, ठीक कर रहे होते हैं हमारी बीमारी को। तो इसी प्रकार से अगर मैं मेरे कर्मा को क्लीन करना चाहती हूँ तो मुझे डिसाइड करना होगा कि मेरा ये जो कर्म है मैं किस लेवल पर ठीक करूँ। एक टेम्पररी लेवल पर है कि आज कोई गलत हुआ है, कोई डिस्प्यूट हुआ है, किसी ने कुछ किया है, उसको टेम्पररी लेवल पर मैं क्या कर रही हूँ, सॉल्व करें, ठीक है, बात मान लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। रिलेशन को कई बार हम एक अंडरस्टैंडिंग पर छोड़ देते हैं। तो और ये टेम्परेरी जो आपने क्लीनिंग कहा या टेम्परेरी कार्मिक क्लीनिंग का आपने जो बताया, इसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल दे दें कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि जिसे हम टेम्परेरी क्लीनिंग जो है एज अ टेम्परेरी क्लीनिंग क्लासिफाई करेंगे, क्या एग्जांपल होगा इसका? हम देखेंगे कई बार क्या करते हैं कि हम किसी को कहते हैं ठीक है इसको माफ कर दिया, चलो छोड़ दो, लेट गो कर देते हैं कि चलो जाने दो, छोटा है, नहीं पता है, चलो अभी अपना काम निकालना है, इसे माफ करो और आगे बढ़ो। तो हम उस रिलेशन में थोड़ा सा उस चीज को लेकर के चलते, माफ कर देते। अब मैंने किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यवहार हुआ, कुछ किया, उसने सॉरी किया या मैंने माफ किया, अब वो माफ करने वाली जो बात है उसको हम कितने लेवल तक रहते हैं, टेम्पररी लेवल तक रहते हैं उस समय तक के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उस व्यक्ति के किए हुए गलत कर्म को स्टोर किए हुए, मन से खाली नहीं हुआ, ना सामने वाले के मन से खाली हुआ, ना मेरे मन से खाली हुआ। क्योंकि हम अभी संबंधों को स्मूथ बनाना चाहते, संबंधों को ठीक रखना चाहते, अभी के लिए तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, इसीलिए हम इस बेस पर, माफी के बेस पर हम क्या करते हैं, उसे क्लीन करते हैं। तो दीदी अगर ये चीज जो गलत हो चुकी है, सामने वाले ने गलती कर दी, उसका इम्प्रेशन बन गया, तो जिस चीज का इम्प्रेशन बन गया, जो छाप पड़ गई वो पड़ गई, तो वो क्लीन क्लीन कैसे हो सकता है? क्योंकि वो जो चीज हो चुकी है वो हो चुकी है, ये अंडू तो नहीं हो पाएगा। अंडू करने के लिए एक ही तरीका है, जैसे हमको कॉन्शियस लेवल या हमारे सबकॉन्शियस में जो उस व्यक्ति के बारे में जो बिलीफ है, जो स्टोरेज है उसके बारे में नेगेटिव है, उसे निकालना होगा। वो हमको सोल कॉन्शियस स्टेज जो ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है, आत्मा की बात, अगर उस लेवल पर हम जाते हैं और वहां वर्क करते हैं तो हम निकाल सकते हैं। उसे निकालने के लिए, क्योंकि कॉन्शियसली हमारे मन में कहीं ना कहीं वो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पर वो बात रहती है। इससे क्या होता है, कभी भी वो इंसान हमको मिल जाता है, कोई सामने आ जाता है और उसने कभी मेरे साथ व्यवहार कुछ किया है, गलत है, और मैंने माफी भी दे दी है, फिर क्या होता है, उसे देखते हुए क्या याद आता है, आप बताइए, गलत याद आता है या नहीं आता है? आपको क्या लगता आएगा, आएगा ही। पर आजकल तो दीदी ये प्रॉब्लम है कि आज लोग सामने आते नहीं, आज लोग सामने ही है, सामने है तो घर पर बार है। बार आएगा, बार बार याद आएगा। हम्म, ऐसे घरों में भी कई बार डिस्प्यूट्स किस वजह से होता है, वो एक पुरानी घटना को लेकर के होता है, वो एक बात को लेकर के कंटिन्यूस चल रहे होते हैं, वो खत्म नहीं होती है। तो वो एक बात ही कंटिन्यूस चल रही है और माइंड में, हम्म, तो ये जो चीज है कंटिन्यूस रहती है, वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करती है, वो नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट करती है। तो हमको वो कॉन्शियस लेवल पर जा करके अपने आप को समझाना होगा कि ये एक आत्मा है और इस आत्मा ने उस समय कोई कर्म के वशीभूत होकर, कोई बुराई के वशीभूत होकर के उसने ऐसा कर्म किया था, तो ये कर्म उसका है। अगर मैं उसके बारे में ऐसा सोचती रहूंगी तो मैं सोच करके अपना कर्म बना रही, जैसे लास्ट दीदी से यहाँ तक भी हम कर लेंगे,
चलिए उन्होंने जो कर्म किया वो पास्ट में किया, जी ये भी मैं यहाँ तक भी चलो मैं सोच लूँ और मैं उनको फॉरगिव कर दूँ कि ये उन्होंने इस गलती, ये हैबिट, ये थिंकिंग या ये संस्कार के वश उन्होंने पास्ट में ये कर्म किया, गलत किया, मैं जाने दूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि वो इवेंट तो हो गया, वो पास्ट में हो गया, बहुत टाइम हो गया और उस बात को मैंने भुला दी। लेकिन ये आज जो वही व्यक्ति जो मेरे सामने है, उसका संस्कार और उसका हैबिट तो वैसे का वैसा ही है, संस्कार तो उनका चेंज ही नहीं हुआ है। जी तो फिर कैसे वो फॉरगिवनेस, तो कैसे ये थॉट मेरे मन में आएगा? कैसे क्योंकि है थॉट? ये जो थॉट आपने कहा कि ये उन्होंने जो किया ये उस समय उस संस्कार के वश किया, तो वो बात, वो इवेंट तो खत्म हो गया पास्ट में, और मैं अभी ये थॉट ले रही हूँ कि जाने दो उस बात को, जाने दो उस व्यक्ति ने किसी हैबिट के वश किया, पर वो हैबिट तो भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, उस आत्मा में इतने वर्ष बीत गए, वो हैबिट नहीं चेंज हुई है। तो फिर मैं कैसे ये थॉट लूँ? देखो, अभी ये देखना है, ये एक हमारा घर है, ये एक उसका घर है, हम शरीर को घर भी कहते हैं। अब घर है, तो इस घर की सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरे घर की सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसके घर की सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। कई बार होता है ना, हम रहते हैं, हमारे पड़ोसी, हम अपने घर को नीट क्लीन सब इंटरनली सब कुछ सेट रखते हैं, लेकिन पड़ोसी के घर पर देखते हैं उनके घर में उनको सेट रखने की हैबिट नहीं है, तो क्या उसके घर को डिस्टर्ब देख करके आप अपने घर को अव्यवस्थित नहीं करोगे। आप अपने घर को वैसे ही व्यवस्थित रखोगे कि आप खुश रहना चाहते हो। तो आप अपनी हैबिट को उसकी हैबिट को देख करके चेंज नहीं कर रहे हैं, आप उसे सीख रहे कि ये गलत है और ऐसा करने से घर ऐसा दिखाई देगा। अब इसी प्रकार किसी की कोई एक हैबिट है, जिस हैबिट के कारण वो व्यक्ति कुछ गलत व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, और कई बार ऐसा होता है पर्पस ही कर रहा होता है, उस व्यक्ति का इंटेंशन ही होता है हमको हर्ट करना, हमको डिस्टर्ब करना। अब जब ऐसा उसका इंटेंशन है तो अब हम क्या करें? अब हम अपने आप को सेव करना चाहते हैं कि हर्ट होना चाहते हैं, कि हम डिसाइड करें। अगर उसके कर्म के साथ मैं अपना कर्म बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो तो कर्म कर रहा है, वो चाहे झूठ बोल रहा है, चाहे कुछ और रीति से धोखा दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो तो अपना कर्म बना रहा है, लेकिन मुझे अपने कर्मों को क्या करना है? मुझे अपने, क्योंकि जैसा मैं करूंगी मुझे वैसी फीलिंग होगी, तो अगर मैं राइट वे से कर्म कर रही हूँ तो मैं अपनी फीलिंग को ठीक रख पाऊँ। तो सामने वाले के एक्ट को बदलने के बजाय हमारी थिंकिंग, हमारा एटीट्यूड और कुछ लॉस अपने जीवन में हम बना ले कि हम उससे बचे रहे। तो बेसिकली आप ये जो सल्यूशन दे रहे हैं या ये जो थॉट लेने के लिए कह रहे हैं वो उनके लिए बाद में, लेकिन ये मेरे लिए है कि मुझे उन फीलिंग्स से खुद को रिलीज करना है, जो पेन, हर्ट, एंगर, रिजेंटमेंट जो भी मैंने पकड़ के रखा है वो पहले मुझे रिलीज करना है, और फिर ग्रेजुअली ये थॉट लेते लेते उनमें भी शायद कभी परिवर्तन आ जाए। हाँ, उसमें हम एक चीज कर सकते हैं, जब उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अब हमको पता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे हर्ट करने वाला है, वो उसका, और हमको बार बार उस व्यक्ति के साथ व्यवहार में आना ही, क्योंकि फैमिली में है या ऑफिस में है, वो व्यक्ति हमको रोज मिलने हैं और उसी टोन में बात करने वाले हैं, उसी प्रकार का उनका बिहेवियर है, तो हम अपने माइंडसेट को चेक करें कि अब इस व्यक्ति के ऐसे बोल पर या इस प्रकार के बिहेवियर को मुझे क्या करना है। वो प्री डिसाइडेड हम अपने आप को, क्योंकि उसका संस्कार एक है और वो एक संस्कार से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं या उससे तकलीफ हो रही है, तो उसके सेफ्टी मेजर हमको निकालना होगा और उसको हमें वहां पर यूज करना है। तब हम अपने को उसके काम से हम अपने आप को बचा सकेंगे, तब हमसे हो सकेगा। ओके, तो ये हो गया। तो ये थॉट जो आपने बताया ये मुझे कब लेना है और कितनी बार लेना है, क्योंकि ये मैं समझती हूँ एक मेडिसिन है।
इस रिलेशन के लिए या जो सिचुएशन है, ये एक मेडिसिन का काम कर रही है। हर मेडिसिन का एक डोजेज होता है कि दिन में इतनी बार लेना है या इतने हफ्ते तक लेना है। तो ये थॉट मुझे दिन में कब और कितनी बार क्रिएट करना है। देखो, एक है कि अगर हम अपने माइंड को पहले सेट कर ले, जैसे कुछ दवाइयां होती है अर्ली मॉर्निंग लेनी होती है खाली पेट, ऐसे ही हमारे दिन की शुरुआत के समय अगर हम कुछ अच्छे थॉट से शुरुआत करते हैं, हम अपने लिए खुद एक अच्छा एक सेट ऑफ थॉट तैयार करके रखते हैं कि इस सेट ऑफ थॉट के साथ मुझे चलना है। तो वो अगर हम डिसाइड करते हैं और उसको यूज करते हैं, उसे टाइम टू टाइम यूज करते हैं, तो हम उसके साथ क्या होते हैं कि उसे हम पैटर्न लाइफ में लेकर आए। और जब भी कुछ पेन है, ये एक प्रैक्टिस की जरूरत है, ऐसे सिर्फ नहीं कि हम कह रहे हैं और हो जाएगा, लेकिन उसे प्रैक्टिस में लाना है कि अभी मुझे पेन हुआ है, मुझे कुछ समय बैठ करके अपने आप को समझाना है, ये थॉट देने हैं और आगे बढ़ना है। जैसे व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, उसको शुगर हुआ है, तो उससे कहा जाता है कि आपको ये दवाई खाने के इतना समय पहले लेनी है, इस प्रकार से लेनी है। अगर वो दवाई टाइम टू टाइम लेता है तो उसकी शुगर ऑलरेडी है अंदर, लेकिन क्या होती है, कंट्रोल में रहती है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर जो फीलिंग्स क्रिएट हो रही है तो सही, लेकिन पहले हमारे उस इमोशन को हमको बैलेंस करने के लिए, थॉट को कंट्रोल रखने के लिए, पॉजिटिव बनाए रखने के लिए कुछ सेट ऑफ थॉट हमारे खुद हमको रखने हैं। इस सेट ऑफ थॉट से हमको चलना है। तो वो एक मॉर्निंग का समय बहुत अच्छा है, जिस मॉर्निंग के समय पर हम अपने माइंड को तैयार कर रहे हैं। मॉर्निंग कितना टाइम ये किया जा सकता है? एटलीस्ट हम खुद अपना टाइम सेट करके कम से कम 2 या 3 बार का समय हम अपना सेट करके रखें। जैसे भोजन के लिए हम समझते हैं आवश्यक है, ऐसे 3 टाइम जो हम अपना सेट करें। एक है मॉर्निंग का समय, एक आफ्टरनून का कोई समय एक निकाल के रखे, या तो हम शाम का एक समय कहते हैं, इवनिंग का समय होता है उस समय, और एक नाइट का समय जब हम सो रहे हैं। तो ये समय अगर हम करते हैं तो ये 2 समय, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग का जो समय वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और जितना हमारे अच्छे थॉट को हम चला लेते हैं, तो क्या होगा कि वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं काम करते वक्त हमारे रूटीन में वो सबकॉन्शियस में गए हुए थॉट हमको हेल्प करते हैं। तो दीदी 24 घंटे का टाइम, और उसमें से दिन में अगर हम ये 3 बार 3-3 मिनट के थॉट लेते हैं, तो टोटल समझिए 9 या 10 मिनट्स ही हुआ। क्या इसका इम्पैक्ट होगा मेरे पूरे दिन में 24 घंटे तक? देखो, आपने भोजन दिन में 3 बार ही खाया है, सारा समय नहीं खा रहे, लेकिन वो एनर्जी आपको दे रहा है, आपको पावर दे रहा है। जी। ऐसे ही थॉट का काम है, क्योंकि हमारी अभी शुरुआत इस प्रकार की अगर हम कर लेते हैं, सोचना शुरू करते हैं, और एक बार उसको अच्छा अनुभव होने लगता है, तो कम समय पर भी किए हुए पॉजिटिव थॉट काफी लंबे समय तक उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये हम शुरुआत करें, बैठे, क्योंकि आदत नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अपने आप के साथ बैठे कीजिए और फिर अनुभव होगा। तो ये आप, ये 3 बार हम कह रहे हैं, वो 3 बार से शुरुआत करें। एक्सपीरियंस होता है तो आप अपने हिसाब से उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओके। हाँ, जितना आप अनुभव पर है, आप कितना अच्छा उससे अनुभव कर पाते हैं, वो जरूरी है। तो कि ये थॉट के टाइम मतलब जब ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं, सो बेसिकली हम अपने साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट या एग्जैक्ट वो थॉट क्या होना चाहिए उस व्यक्ति के लिए। अगर आप हमें एक स्टेटमेंट जो है, क्लियर कट एक स्टेटमेंट बनाकर दे सके कि मैं क्या उसके लिए वो अफर्मेशन, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मैं क्या क्रिएट करूं एग्जैक्टली, एक एग्जाम्पल के तौर पर। सामने वाले व्यक्ति के लिए, हाँ। राइट। यस। देखो, ब्रह्मा कुमारी में इस बात को हम बिलीव करते हैं कि हम एक आत्मा है,
और सामने वाले भी, जिसने भी मेरे साथ रॉन्ग बिहेव किया है, वो भी कौन है? एक आत्मा। और हम इस दुनिया के एक स्टेज पर एक रोल प्ले कर रहे हैं, ऑल आर एक्टर, एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे एक प्रकार का रोल मिला हुआ है, सामने वाले व्यक्ति को भी एक रोल मिला हुआ है। तो जो उससे रोल मिला हुआ है वो एक अपनी रीति से परफेक्ट रोल प्ले कर रहा है। तो अंदर में उसके प्रति एक भाव आए कि ये आत्मा का कोई दोष नहीं है, ये आत्मा जो उससे रोल मिला हुआ है उस रोल को एक्यूरेट प्ले कर रहा है, उसका ये रोल है। ओरिजिनल ये आत्मा प्योर है, पीसफुल है, लवफुल है। ये एक आत्मा का, तो उस आत्मा के रूप में उसे क्या करे, देखे और उसके रोल को देखे। और रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप उसके बारे में कोई अच्छे विचार चलाते हो तो आप उसे एक अच्छे विचारों का प्रकंपन, वाइब्रेशन दे सकते हो। ओके। तो जब भी आप बैठे उस व्यक्ति की अच्छाइयों के बारे में, दूसरा सोल की ओरिजिनल स्टेज के बारे में विचार करें। उस आत्मा का एक रोल है, इट्स नॉट ओरिजिनल नेचर उसका। जैसे ही ये बॉडी चेंज होगी उसका रोल चेंज हो जाएगा। जैसे कोई एक फिल्म होती है, फिल्म में एक एक्टर का अपना रोल होता है, सेम रोल दूसरी फिल्मों में नहीं करता, वहां उसका कैरेक्टर टोटली चेंज हो जाता है। तो जब उसको एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो हमारे लिए उस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव सोचना आसान है। रही बात किस प्रकार के अफर्मेशन थॉट्स किस प्रकार से दे, तो उसे एक आत्मा देखे। 1 मिनट हम करें इस पर मेडिटेशन, थोड़ा सा करेंगे आप हाँ, तो सभी। क्लैरिटी मिल जाएगी सभी को। हाँ, आप सभी साइलेंस में पॉइंट ऑफ लाइट को देखेंगे प्रकृति के बीच में। और ये रियलाइज करेंगे कि आपको इस शरीर द्वारा एक रोल मिला हुआ है। आपको परमात्मा के द्वारा मिला हुआ एक रोल वो प्ले कर रही है। जैसे मुझे एक रोल मिला हुआ है, इसी प्रकार जो व्यक्ति मेरे सम्मुख विपरीत रोल प्ले कर रहा है उसका भी एक रोल है। और वो रोल परफेक्ट प्ले कर रहा है। ये जो भी रोल प्ले कर रहे हैं उनसे मुझे सीखना है। कुछ प्रेरणा, कोई लेसन सिखाने के लिए वो आत्मा आ गई। उसके व्यवहार को न देखते हुए मेरा फोकस उस लेसन की ओर हो जो मुझे सिखा।
मेरी उन्नति के लिए वह आत्मा निमित्त है। इसीलिए उनको दिल से बहुत बहुत थैंक्स दें। शुक्रिया करें और साथ साथ परमात्मा का भी शुक्रिया करें। जिन्होंने इस आत्मा को निमित्त बनाकर मेरे जीवन में प्रगति के निमित्त बनाया। दिल से शुक्रिया। ओम शांति। अगर हम इस प्रकार से इस व्यक्ति के रोल को देखते हुए शुक्रिया करें, सीखा, तो हम समझते हैं कि उस आत्मा के प्रति भी हमारे शुभ भावना जाग जाएंगे। तो दीदी ये तो हो गया कि सामने वाले व्यक्ति के साथ अगर कोई कार्मिक अकाउंट बना और उस कार्मिक अकाउंट को डिसॉल्व करने, उसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए ये मैंने थॉट्स क्रिएट करे। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि किसी और के साथ रिलेशन से ज्यादा मेरा अपने साथ सबसे बड़ा रिलेशन है। तो इसमें कई बार ये है कि हमने ही कुछ गलत किया, सेल्फ ने कुछ गलत किया और और उसका फल जो है कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरी लाइफ में कोई कुछ बीमारी के रूप में, कुछ पढ़ाई में, और कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन मैंने ही कुछ गलत किया है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि वैरायटी कर्म हम करते हैं, कुछ हम खुद में खुद अपनी बुद्धि लगाकर खुद ही करते हैं, अपने लिए करते हैं, दूसरों के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कुछ गलत किया है, इंटेंशनली किया है। और समझिए इसी लाइफ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, उसी को लेकर हम रिग्रेट पकड़े हुए हैं, वो बार बार मुझे हिट कर रहा है, तो यहाँ क्या किया जा सकता है? मेरा एक कर्म मुझे बार बार याद आ जी, तब क्या कर सकते हैं? इसको बहुत डीप लेवल पर हमको जाना होगा। एक है कि अगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कर्म को रियलाइज कर रहे हैं, जो हमने गलत कर्म किया उसको रियलाइज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कई बार कई इंसानों को तो पता ही नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है, वो समझते इस सिचुएशन में तो ऐसा करना ही है, तो वो रियलाइजेशन ही नहीं होती है कईयों को। लेकिन अगर वो रियलाइज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन रियलाइज करने के बाद वो बार बार गिल्टी फीलिंग अगर अपने अंदर आ रही है, तो यहाँ पर अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपडेट करना होगा, कि ये नहीं कि गिल्टी फीलिंग मुझे बार बार आती रहे। और जो मैं दूसरा अच्छा करना शुरू करती हूँ, तो मेरा जो पिछला है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर सकती हूँ। अगर मान लो मेरा आपके साथ का कोई रिलेशन है जिसमें कुछ गलत हुआ है, और बार बार मुझे वो फील हो रहा है कि ये मैंने गलत किया, अब वो मैंने आपके साथ जो कल तक बर्ताव किया था वो गलत था, आज मैंने रियलाइज किया कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था,
अब उसके लिए करेक्ट एक्शन क्या है? कल तक हो गया, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं उसको करेक्ट बिहेवियर को मैं नोट करूं, करेक्ट थिंकिंग को मैं नोट डाउन करूं, और उस करेक्ट थिंकिंग, बिहेवियर, इवन एटीट्यूड, मेरा दृष्टिकोण भी वो मुझे बदलना होगा। अब ये 3 लेवल पर जब मैं काम कर रही हूँ, तो मेरा जो कॉन्शियस बाइट कर रहा है कि मुझे गलत, बार बार ये फील हो रहा है मैंने गलत किया है, उससे मैं बाहर आ सकूंगी। मान लो मैंने गलती इतनी की है, उसके सामने अगर मैंने अच्छाइयां ज्यादा कर दी तो उसको खत्म करना इजी होगा। अदरवाइज मैंने उसको करेक्ट, हमको गिल्ट कब तक फील होता है? जब तक उसके लिए करेक्ट एक्शन हम उठाते नहीं, सही कदम उठाना शुरू कर देते। सोच ले कि ये व्यक्ति के साथ कल तक मैं रूडली बोल रही थी, अब मुझे क्या करना है? मुझे आपके साथ पोलाइटली बात करनी। अब पोलाइटली बात करनी है, ये एक सिर्फ मैंने सोचा है। अब पोलाइटली बात करने के लिए मुझे दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की कई अच्छाइयों को, कई बातों को, पॉजिटिव बातों को मुझे ध्यान पे लाना होगा। और जब मैं बात कर रही हूँ तो उस समय मुझे टोटली ये बात ध्यान में रखनी होगी कि मुझे इस व्यक्ति के साथ किस अटेंशन से बात करनी। वो अटेंशन बहुत जरूरी है। कई बार हम सोच लेते हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति को, इंसान को सामने देखते हैं, फिर वो हमारा ईगो आ जाता है, या हम उस प्रकार का अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और उसी बिहेवियर में आते हैं। तो ये जो सोल कॉन्शियस की जो स्टेज कही जाती है, वो काफी हेल्पफुल होती है हमारे लिए। तो जब भी किसी के साथ हम बात कर रहे हैं या व्यवहार में आ रहे हैं, अगर मुझे पोलाइटली बोलना है, तो मुझे ये ध्यान में लाना होगा ये एक आत्मा है, रोल इस प्रकार का है, लेकिन मुझे इस आत्मा को भी सम्मान देना है। तो ये जब मेरा चेंज होगा, तब मेरे बिहेवियर में चेंज आएगा। इसलिए मुझे कॉन्शियस को चेंज करना है। जैसे ब्रह्मा कुमारी में ये बात कही जाती है कि आप मेडिटेशन कीजिए। व्हाट इज द मेडिटेशन? अपने आप को बैठ करके हम कन्विंस करें कि इस प्रकार के बिहेवियर को चेंज करने के लिए मुझे किस प्रकार की थिंकिंग होगी। मेरी थिंकिंग को अगर मैं चेंज करती हूँ, उस पैटर्न को चेंज किया, तो जो मैंने सोचना शुरू किया वो मेरा बोलना, मेरा व्यवहार आएगा। जो बीज होगा, खट्टे आम का बीज होगा तो फल खट्टा निकलेगा। अगर मैंने बीज ही मीठे आम का डाला हुआ है तो फल मीठा ही निकलना है। तो मैंने सोचना ही पॉजिटिव शुरू किया उस व्यक्ति के प्रति, तो ऑटोमेटिकली मेरा बोलना और मेरे व्यवहार में भी वो रिफ्लेक्ट होना ही होना है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता नहीं, सिर्फ कॉन्शियस लेवल पर उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना है और एक टाइम देना होगा मुझे। अगर मुझे उसे चेंज करना है तो मुझे टाइम देना होगा, बैठना होगा और खुद को समझाना। कैसे समझाया जा सकता है ये? हाँ जी, ये चीज कैसे समझाए? और इसके लिए भी, जैसे ये एक्सरसाइज के लिए भी मुझे क्या थॉट या क्या स्टेटमेंट क्रिएट करना चाहिए? क्योंकि यहाँ इस बार अब गलती मेरी है, सामने वाले की नहीं, अब गलती मेरी है। इसलिए गलती मेरी है तो मेरी गलती को सुधारने के लिए मैं खुद जिम्मेवार। तो एक देखना है कि जैसे पहले जो कुछ भी गलती हुई थी उसको एक तरीका है कि हम उसे लिंक करके उसे अंदर से बाहर निकाल दें। ये एक बात कही जाती है ब्रह्मा कुमारी में कि आप अपने मन के अंदर कुछ भी जो गलत फीलिंग है, गिल्टी फीलिंग है, या जो आपको ये मन के अंदर ये कॉन्शियस आ रहा है कि ये मैंने गलत किया, ये ठीक नहीं है, अब हमें कोई जगह या कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता है जहां हम एक्सप्रेस करें, क्योंकि जहां भी एक्सप्रेस करेंगे वो व्यक्ति हमारे बारे में गलत सोचेगा। लेकिन अभी हमको क्या करना है? उसे लिख लेना है। और जब हम लिखते हैं तो बहुत छोटी छोटी बातें हमको याद आती है, और जो कुछ भी अंदर हमारे भरा हुआ वो क्या होता है, पेपर में आ जाता है। जब लिखते हैं तो उसमें एक सेंटेंस ही अगर मैं लिख रही हूँ तो वो लिखने में और बोलने में बहुत समय जाता है। लिखते हैं उसमें टाइम है, सोचने में टाइम नहीं है, बोलने में टाइम नहीं, लेकिन उसी बात को लिखने में वक्त लगता है।
और वो वक्त जो लगता है लिखने का, वो मुझे रियलाइज कराता है कि ये मेरा कर्म गलत है। और वो जो पॉइंट होता है रियलाइजेशन का, वो मुझे चेंज। तो एक है कि हम लिखें, दूसरा हम उसके सामने ऑप्शन ढूंढ करके रखें। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हो, 2-3 तरीके हमारे पास हो उसको साफ करने के। जैसे कोई कपड़े पर दाग लग गया है, तो उस दाग को निकालने के लिए एक मेथड काम नहीं कर रहा है। मैं साबुन से साफ कर रही हूँ और उससे वो साफ नहीं हो रहा है, तो मुझे कोई और केमिकल लेना पड़ता है, कोई और चीजें लेनी होती है जिससे मैं उसे साफ करूं। ऐसे ही मेरे माइंड में मुझे डिसाइड करना होगा कि मेरे थॉट किस प्रकार से मुझे लेने, वो खुद डिसाइड करना। आप सोचेंगे थॉट क्या होना चाहिए, अगर मैं वो थॉट आपको देती हूँ, आप कह रहे हैं उस हिसाब से, अगर मैं वो थॉट देती हूँ तो ये भी मेरी ओर से थॉट होगा, आपका अपना थॉट क्रिएट नहीं हो रहा है। और जितना आप खुद से पॉजिटिव थॉट एक भी क्रिएट करते हैं, वो काम करेगा, वो रिजल्ट देगा। क्योंकि अगर मैं ये थॉट, अगर कोई एक पॉजिटिव थॉट आपको दे रही हूँ कि ऐसा करना है, तो वो भी कंट्रोल हमारे द्वारा हो रही है। तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि ये जो मैं थॉट ले रही हूँ, समझ ले ये मैंने एक्सरसाइज 15 डेज तक करी, कि ये कुछ असर कर रहा है या नहीं, मैं ये चीज इवेल्युएट कैसे करूँ? क्योंकि कुछ अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी चाहिए। और क्योंकि बहुत ही सटल लेवल पर है, जैसे आपने कहा कॉन्शियस लेवल पर चेंज लाना है तो बहुत जल्दी नहीं आ सकता। तो इसमें क्या टाइम फ्रेम हम ध्यान में रख सकते हैं कि ये थॉट्स मुझे कितने दिन तक करना है, या फिर कब से रिजल्ट आएंगे, या फिर रिजल्ट आया वो मुझे कैसे पता चले? देखो, जब हम थॉट अच्छे क्रिएट कर रहे होते हैं, तो जैसे घर के अंदर की सफाई की, एक हमने डस्टिंग किया, उसकी फीलिंग अलग है। घर में झाड़ू पोछा लगाया, उसके बाद की फीलिंग अलग है। घर में दिवाली की सफाई की, तो उसके बाद की फीलिंग हमारी अलग होती है। तो जितनी ज्यादा डीप सफाई होती है, हम साफ घर में जाते तो कैसे फील होता है? आप इस कमरे में एंटर करते हो जहाँ बहुत अच्छी सफाई है, आप कैसा फील करेंगे? बहुत अच्छा लगता है, लगता है ऐसा ही हैप्पीनेस, रहे। एक हैप्पीनेस लगती है, ये खुशी होती है ऑटोमेटिकली, नेचुरल। आप सफाई को देखकर ही खुश हो रहे हो। ऐसे ही जब आप अपने मन के अंदर वो पॉजिटिव थॉट चला रहे हैं, कुछ अच्छे विचारों को ले रहे हैं, वो अच्छे विचार दिखा रहे हैं कि आपके मन के अंदर वो सफाई हो रही है। और जितने आप अपने आप के साथ वो अच्छे विचारों को ले रहे हैं, आपको खुद को खुशी होगी। और ये खुशी दिखाती है कि आपके मन की मैल धीरे धीरे कम हो रही है। एक स्टेज होगी कि आप वो सोचते हो और आपको अच्छा लगता है, और जैसे जैसे एक समय आएगा, वो थॉट करते करते आपके मन की पूरी मैल निकल जाएगी, आप नेचुरल खुश रहोगे। आपको थॉट ला करके या कोई एक विचार करके खुश होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो वो खुशी के लिए आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अभी चूंकि मैल है मन के ऊपर, अंदर में बहुत सारी मैलें बैठी हुई है, उसे जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बातें निकलती जाती है, ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, मन धीरे 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 उसकी खुशी की लेवल जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये खुशी जो है वो एक निशानी है। दूसरी निशानी है फीलिंग लाइट। जैसे कपड़ा धुलाई होता है, तो कपड़ा धुलाई होने के बाद उसकी जब मैल निकल जाती है, आप उसे पकड़ते हो तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, लाइट फील होता है मैल निकल के। आप सिंपल हाथ मुंह धो करके भी आते हैं, तो शरीर के अंदर का जो भारीपन है वो भी क्या लगता है, निकल जाता है, तो हल्का लगता है। तो जैसे ही मैल निकलती है, मन बहुत लाइट फील करता है, कोई प्रकार का बोझ है वो मन पर फील नहीं होता है। तो ये जो लाइट फीलिंग होना, खुशी होना, ये एक निशानी है कि हमारे मन से वो मैल निकल रहा है, फील होना चाहिए। जी, तो इससे यही आज के सेशन से यही
एक कंक्लूजन निकल रहा है या यही समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हम अपने किए गए कर्म, चाहे हम अभी कर रहे हैं या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस या फिर ऐसे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो जरूर हमारे पास्ट के या प्रेजेंट के कर्म उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए अब जरूर है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद लेनी है। और अगर हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हमने खुद के कर्मों का चार्ज लिया है, ये रियलाइज करा है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम इन चार्ज, तो जैसे ही ये एक पोजीशन अपने माइंड में सेट करते हैं, तो इंचार्ज के पास बहुत सारी ताकत आ जाती है। तो ये ताकत मैं यूज कर सकती हूँ, पास्ट है, प्रेजेंट है, एंड अल्टीमेटली अपना फ्यूचर जो है चेंज करने के लिए, बिकॉज एट द एंड वो मेरे हाथ में है। एंड वो चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा कोई तकलीफ नहीं लेनी है, बट ये है कि एवरी डे, जैसे दीदी ने कहा कि 3 मिनट के लिए समय निश्चित करके मुझे ये थॉट क्रिएट करना है, क्या थॉट क्रिएट करना है, उसकी हमने अभी एक्सरसाइज भी करी। और अगर हम ये एक्सरसाइज थोड़े टाइम के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं है कब क्या होगा नहीं होगा हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम ये इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि अगर मेरा माइंड लाइट हो रहा है, मेरी मैं खुश रह रही हूँ या खुशी ज्यादा समय रह रही है, तब हम समझ सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, और हम जो एक्सरसाइज हमने ली है वो एक सही ट्रैक पर चल रहा है। सो थैंक यू शोभा दीदी फॉर योर टाइम, फॉर योर गाइडेंस। एंड आप सभी ने भी ये वीकेंड के दिन पर हम सभी को ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, अपने समय के लिए बहुत थैंक्स। कुछ फीडबैक है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज कांटेक्ट करें, ताकि वो से लेकर हम उससे फिर नेक्स्ट सेशन, जो आने वाला सेशन है, उसमें हम वो क्लैरिटी फिर जरूर ले सकते हैं। तो हमें भी पता चलेगा कि और कोई ऐसा विषय है जिस पर क्लैरिटी की में से किसी को जरूरत है या नहीं है। एंड फिलहाल कोई सवाल तो नहीं है, तो जरूर समझ रहे हैं कि ये टॉपिक सभी को क्लियर हुआ होगा। और आज के लिए हम यही एंड करेंगे दीदी। अच्छा। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओम ओके। शांति।